आज बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज पोटेंशियलिटी रेफर टू? संभाव्यता का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये तो एरिस्टोटल का टॉपिक है, एरिस्टोटल से लिया है। एरिस्टोटल का संभाव्यता और वास्तवता दो कॉन्सेप्ट था, उसी से ये एमसीक्यू है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है इनहेरेंट क्वालिटीज, ऑप्शन 2 कैपेसिटी टू बिकम समथिंग, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, डी ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। ये तो आंसर हो जाएगा बी, कैपेसिटी टू बिकम समथिंग, अर्थात कुछ बनने की क्षमता। पोटेंशियलिटी मतलब संभवता, जो कुछ भी हो सकता है। एक स्टूडेंट जब छोटा रहता है उसके अंदर सब कुछ प्रोबेबिलिटी रहता है बनने का। वो ऑफिसर भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। ऐसे कुछ जो जड़ो अर्थात मटेरियल कुछ होगा, जड़ पदार्थ कुछ होगा, उसके अंदर सब कुछ होने का प्रोबेबिलिटी अर्थात पोटेंशियलिटी संभवता है, वो जो कुछ भी बन सकता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इधर एक्सप्लेनेशन भी दे दिए, आप लोग देख लीजिए। जिसका जो लैंग्वेज सूट करेगा वो लैंग्वेज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एरिस्टोटल्स व्यू द सोल डिफर फ्रॉम प्लेटो? प्लेटो जो सोल के बारे में बताया, उसके अनुसार जो सोल है और अरिस्टोटल के अनुसार जो सोल है, अंतर अर्थात डिफरेंस क्या क्या होगा? देखिए, ऑप्शन 1 इंडिपेंडेंस वर्सेस फॉर्म, बी वेजिटेटिव वर्सेस रैशनल, मोरटल वर्सेस इमोर्टल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए, हो सकता है आप लोग आंसर दे देंगे जो मोर्टल एंड इमोर्टल भी होगा, क्योंकि एरिस्टोटल के अनुसार प्लेटो के अनुसार तो प्लेटो तो सोल को तो इमोर्टल बोले थे, लेकिन एरिस्टोटल उनके अपोजिट में बोले थे इमोर्टल नहीं है ये बताया, लेकिन वो कंफर्म 100% ऐसा नहीं बताया जो वो इमोर्टल नहीं होगा, मोर्टल ही होगा, ऐसा भी कुछ नहीं बोले। जैसे एरिस्टोटल जो फॉर्म एंड मैटर के बारे में बताया ना, फॉर्म एंड मैटर इक्वली इम्पोर्टेंस है, लेकिन प्लेटो के अनुसार फॉर्म इम्पोर्टेंट है, सोल को मैटर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए प्लेटो ने, और एरिस्टोटल दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दिए। ऐसे ही मोर्टल और इमोर्टल ये दोनों को इम्पोर्टेंस दे देगा एरिस्टोटल। तो इसलिए आंसर हो जाएगा जे इंडिपेंडेंस वर्सेस फॉर्म, मतलब स्वतंत्र बनम रूप। वो जो बॉडी है ना, बॉडी रूप मतलब बोले एरिस्टोटल ने बताया जो सोल तो रूप होगा, ठीक है, उसके साथ साथ वो स्वतंत्र भी है। सो एक बॉडी है, बॉडी का अंदर सोल है, सोल और बॉडी एरिस्टोटल के अनुसार इंडिपेंडेंस नहीं होगा, इंट्रिंसिक होगा, बॉडी के अंदर सोल होगा। देखिए, फिर से बताती हूँ, एरिस्टोटल के अनुसार ये बॉडी है ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक होगा, और प्लेटो के अनुसार सोल अलग होगा, स्वतंत्र रूप होगा, बॉडी से अलग एक दुनिया होगा सोल का। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट वर्सेस फॉर्म। देखिए, इधर एरिस्टोटल और प्लेटो हैव डिस्टिंक्ट व्यूज ऑन द सोल। प्लेटो बिलीव्ड द सोल एज एन इंडिपेंडेंट इमोर्टल एंटिटी दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब प्लेटो के अनुसार प्लेटो क्या विश्वास करते हैं, जो सोल एक स्वाधीन है, इमोर्टल एंटिटी है, जो बॉडी से अलग एक सेपरेट एक दुनिया है सोल का, which can continue to exist after the body dies। बॉडी जब मर जाते हैं उसके बाद भी सोल रह जाता है, कंटिन्यू रह जाता है। लेकिन इसका विपरीत, इन कंट्रास्ट, एरिस्टोटल व्यूज द सोल एज द फॉर्म ऑफ बॉडी। एरिस्टोटल के अनुसार क्या है, बॉडी के अंदर ही सोल को बताया फॉर्म के लगभग इक्वल। तो और बॉडी जो है, बॉडी के अंदर ही सोल रहता है, इंट्रिंसिक होगा, मीनिंग इट इज एन इंट्रिंसिक एस्पेक्ट दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर ही है, बॉडी से इंट्रिंसिक है, तो इसलिए अलग सा कोई सोल का दुनिया नहीं होगा। बॉडी जब मर जाएगा सोल का भी
खत्म हो जाएगा सोल भी। एरिस्टोटल्स सोल इज नॉट सेपरेट इमोर्टल एंटिटी, बॉडी छोड़ के अलग कोई दुनिया, अलग कोई इमोर्टल एंटिटी नहीं है सोल का। इट इज व्हाट गिव्स लाइफ एंड फॉर्म टू द बॉडी, मेकिंग इज फंक्शनल। तो एक बात में रखिए, प्लेटो के अनुसार सोल अलग दुनिया है सोल का। जैसे फॉर्म बताया ना, फॉर्म और मैटर के बारे में प्लेटो क्या बताया था, जो फॉर्म का अलग दुनिया है, और एरिस्टोटल ने आके क्रिटिक किया, बोले अलग कोई दुनिया नहीं है सोल का, सोल और मैटर एक साथ रहता है। ऐसे ही बॉडी और सोल के बारे में भी सेम बात बताया, दोनों का जो डिफरेंस सेम होगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट वर्सेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरिस्टोटल्स स्टैंड्स ऑन द इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, आत्मा की अमरता और अरिस्टो का क्या रुख है, क्या होगा, एंटिटी इमोर्टल, ऑप्शन ए, बी मॉर्टल विथ रैशनल एस्पेक्ट पॉसिबली इमोर्टल, ऑप्शन सी कंप्लीटली मॉर्टल, ना ए और बी, डी ना ना। जवाब क्या होगा, देखिए अभी आप लोगों को मैं बताया, जो एरिस्टोटल के अनुसार जो वो कंप्लीटली मॉर्टल भी नहीं बोले, नश्वर पूरी तरह से नश्वर भी नहीं बोले, और पूरी तरह से अमर भी नहीं बोले। उनके अनुसार मॉर्टल विथ रैशनल एस्पेक्ट पॉसिबली इमॉर्टल, अर्थात नश्वर है लेकिन तर्क संगत पहलू संभवतः अमर भी है। तो इसलिए दोनों को इम्पोर्टेंस दे दिए, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एरिस्टोटल बिलीव दैट द रैशनल एस्पेक्ट ऑफ द सोल का जो रैशनल एस्पेक्ट है माइट बी इमॉर्टल। सोल का दो पार्ट है, एक रैशनल एस्पेक्ट हो सकता है, एक रैशनल नहीं है जो नॉर्मल है। तो रैशनल एस्पेक्ट को क्या बताया, जो ओ होगा इमॉर्टल, अमर होगा, और बट सोल एज अ होल इज नॉट नेसेसरीली इमॉर्टल, पूरा सोल का पार्ट है। देखिए हम लोग एक रैशनलिज्म बोलते हैं और एक है और इम्प्रेशन के द्वारा कुछ भी होता है। जो रैशनल पार्ट है, बौद्धिक पार्ट है, तर्क संगत जो सोचते हैं, वो जो पार्ट है वो पार्ट होगा इमॉर्टल, और सोल का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो इमॉर्टल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग होली इमॉर्टल नहीं बोल पाएंगे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों ही मिक्स्ड है, अर्थात पॉसिबली इमॉर्टल ऐसे कुछ बताया एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एक्चुअलिटी डिफर फ्रॉम पोटेंशियलिटी, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी, वास्तविकता संभवतः बहुत इंपॉर्टेंस है, अच्छा से पढ़ लीजिए, बीपीएससी ने क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ऑप्शन 1 देखिए, एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी तो बोल दिया, एक्चुअलिटी मतलब वास्तविकता है, पोटेंशियलिटी मतलब संभवता है। तो ऑप्शन 1 में है इनहेरेंट क्वालिटीज वर्सेस करंट स्टेट, ऑप्शन बी रियलाइजेशंस ऑफ पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटी टू बिकम। अच्छा, इसका मीनिंग भी बता देते हैं, इनहेरेंट क्वालिटीज वर्सेस करंट स्टेट मतलब अंतर्निहित गुण बनम वर्तमान अवस्था, रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल मतलब क्षमता का एहसास बनम कुछ बनने की क्षमता, और ऑप्शन सी है रियलाइजेशन वर्सेस इनहेरेंट पोटेंशियल, एहसास बनाम अंतर्निहित क्षमता। ऑप्शन डी में ए बी बोथ दिया। देखिए इधर बीपीएससी ने जो न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट सेट किया उसमें क्या है, मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन दिए, और इधर में सेट दिए ए एंड बी मतलब दो ए एंड बी बोथ होगा, थोड़ा सा चेंज कर दिए, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। तो इधर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल वर्सेस कैपेसिटी टू बिकम, मतलब रियलाइजेशन पोटेंशियल माने कोई चीजों के अंदर जो पोटेंशियलिटी है वो जब वास्तविक में आ जाएगा, वो जो बनने का इच्छा था वो एहसास में आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा पोटेंशियल का, तो तब हो जाएगा एक्चुअलिटी। और जब कुछ बनने की क्षमता है उसके अंदर तब होगा पोटेंशियलिटी, तो इसलिए राइट आंसर होगा बी। देखिए एक्चुअलिटी रेफर्स टू द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब वास्तविकता अर्थ यह है क्या, वास्तव संभवता का एहसास, जो कुछ बनता है, और जबकि संभवता का अर्थ क्या हो जाएगा, जो कुछ बनने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइम मूवर? प्राइम मूवर किसको बताया एरिस्टोटल ने? ये आप लोग कमेंट करके हमको बताया और आंसर देख लीजिए। सिग्निफिकेंट क्या होगा? प्राइम मूवर मतलब प्रधान प्रेरक। ऑप्शन ए अल्टीमेट कॉज मतलब अंतिम कारण। ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट अमूर्त अवधारणा। ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर इच्छा का वस्तु। कुछ चीजों के जो इच्छा होता है ना, जो वो हम लोगों का चाहिए, ऐसे कुछ बोलने चाह रहे हैं। और ऑप्शन डी बी एंड सी। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा ए अल्टीमेट कॉज, अर्थात प्राइम मूवर को अल्टीमेट कॉज बताया अरिस्टोटल ने। और प्राइम मूवर को और क्या बताया अरिस्टोटल ने, वो आप लोग कमेंट पे जरूर बताए। द प्राइम मूवर इज सिग्निफिकेंट, इट इज कंसिडर्ड द अल्टीमेट कॉज ऑल मोशन अर्थात चेंज इन द यूनिवर्स। जगत का जो गति है, वो गति तो अल्टीमेट कॉज जो है प्राइम मूवर दे देते हैं, लेकिन खुद मोशनलेस अर्थात गतिहीन रहता है। क्वेश्चन आ सकता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्राइम व्हाट इज द प्राइम मूवर? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अनुसार कौन सा चीज है जो खुद मोशनलेस है, गतिहीन है, लेकिन दूसरों ऑल यूनिवर्स का ऑल चीजों का गति देता है? वो आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताया। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊंगी। इसके पिछले एरिस्टोटल का और 2 वीडियो है, अपलोड कर दिया है, और जो लोग नहीं देखा अभी तक चैनल में जाके ढूंढ के देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे भी मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर का ऑल प्रीवियस ईयर का टीआरई 1, 2, 3 का क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, उसके साथ ऐसे एक्सप्लेनेशन करके वीडियो दे दिए, जो लोग नहीं देखे देख लीजिए।